हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बड़ी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इग्नू का जो जून 2024 का रिज़ल्ट अपडेट है, उसका जो लास्ट अपडेट है वो 24 जुलाई को आया था और उसके बाद से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जून 2024 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इग्नू में जो कॉपीज़ होती हैं वो कैसे चेक की जाती हैं, और मैं आपको एक स्टूडेंट का जो है आंसर शीट भी दिखाऊंगा और आपको कितने मार्क्स मिलते हैं कितना लिखने पर, यानी कि आपको कितना पेज लिखने पर कितने मार्क्स दिए जाते हैं इग्नू में, और किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाते हैं और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो स्टूडेंट की फ़ोटो कॉपी दिखा देता हूँ आंसर शीट की। तो ये एक स्टूडेंट की फ़ोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट यहाँ पर है। तो जिसमें आप देख सकते हो ये पहला क्वेश्चन है। इन्होंने इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो तकरीबन आधे पेज में दिया है, जबकि ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का था। तो 5 नंबर में आपको एटलीस्ट एक पेज तो यानी कि 1 से 2 पेज लिखने होते हैं, लेकिन इन्होंने केवल एक ही पेज लिखा है। ऑलमोस्ट एक पेज नहीं, आधा ही पेज लिखा है, तो इनको 5 में से 4 मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद से अगर हम बात करूं नीचे वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। इन्होंने उसमें लगभग एक पेज लिखा है, तो उसमें भी इनको 4 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 20 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स के इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने केवल 1.5 पेज का ही आंसर लिखा है। 1.5 पेज का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में जो पार्ट हैं वो अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन 2 का जो पार्ट है वो इन्होंने अलग अलग लिखा है। तो टोटल ये क्वेश्चन 2 का अगर मैं बात करूं, तो टोटल इन्होंने 20 मार्क्स के क्वेश्चन में टोटल 3 से 5 पेज लिखे हैं, और इस 5 पेज में इनको 15 मार्क्स दिए गए हैं 20 में से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पार्ट में उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, और 4 से 5 पेज इन्होंने लिखे हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन में, और 4 से 5 पेज लिखने के बाद इनको 15 मार्क्स दिए गए हैं 20 में से। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। ये भी 20 मार्क्स का है, और इस क्वेश्चन में भी पार्ट में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इनको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इनको 8 मार्क्स मिले हैं। देन फिर उसके बाद इन्होंने जो दूसरा आंसर लिखा है, टोटल इनको 20 में से 15 मार्क्स मिले हैं, यानी कि एक में 7 मार्क्स और एक में 8 मार्क्स, यानी कि टोटल इनको 15 मार्क्स मिले हैं। तो 2 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इन्होंने करीबन 1.5 पेज के आंसर लिखे हैं, उसमें इनको 20 में से 15 मार्क्स मिले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको केवल आंसर लिखना नहीं होता है, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना होता है। तो अगर आप कम भी लिखते हो, लेकिन अगर आपका जो आंसर है वो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो आपके आंसर को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जो आंसर हैं वो पॉइंट में लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा एक पैराग्राफ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ये 10 मार्क्स का है, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इनको 7 मार्क्स मिले हैं 10 में से। तो इन्होंने आंसर लिखा है 2 पेज का। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में इनको 10 में से 7 मार्क्स मिले हैं 2 पेज का आंसर लिखने पर, और ये भी इनका जो आंसर है ये भी पॉइंट वाइज लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये जो आंसर है इनका, ये तकरीबन 2.5 पेज का आप मान सकते हो, और 2.5 पेज के इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, चेक ही नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है ये चेक हुआ ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम होती है इग्नू के जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो, तो फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट ज़रूर मंगानी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर भी लिखा है, उसके बाद भी ये क्वेश्चन चेक नहीं किया, इसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं दिए गए हैं। तो देख सकते हो आप नीचे तक कोई भी यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं दिखेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन चेक किए गए हैं, लेकिन लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 1 है वो चेक नहीं किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इग्नू में आपकी कॉपीज चेक होती है और क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो ये कुछ इग्नू में प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि
आपके जो आंसर है उसमें आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो आपने देख लिया कि आपको कितना आंसर लिखने पर कितने मार्क्स दिए जाते हैं और आपको किस तरह से आंसर लिखना होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बड़ी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।